जो आपने किया हट जाओ यार, आगे से हट जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं इस वक्त इस्लामाबाद कचहरी में मौजूद हूं। आज यहां पे मकतूला सारा इनाम, जिसको एयाज़ अमीर के बेटे शाहनवाज़ ने जो है वो बेदर्दी से कत्ल किया, उसके केस की समाअत थी। यहां जो है सीनियर सिविल जज जनाब आमिर अजीज़ साहब की अदालत में यहाँ पर समाअत थी और आज ये समाअत तकरीबन सुबह से हम इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन तकरीबन पौने 2 बजे के करीब जो है मुल्ज़मान को अदालत में पेश किया गया। बहुत ज़्यादा रश था अदालत में, सहाफ़ी साहिबान, वकला और उसके अलावा जो एयाज़ अमीर साहब के हल्के से लोग आए हुए थे, कुछ मज़ीद वकला आए हुए थे, तो काफ़ी रश था और 2-3 बार जो है लोगों को अदालत से बाहर निकाला गया, लेकिन बहरहाल फिर जो है अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत में पेश करते ही जो तफ्तीशी अफसर था उसने पहले हाज़िरी लगाई गई। हाज़िरी लगाने के बाद तफ्तीशी अफसर ने बताया कि जी ये एयाज़ अमीर है, ये शाहनवाज़ है। शाहनवाज़ ने जो है वो लड़की को बेदर्दी से कत्ल किया है और हमने शाहनवाज़ से जो है पहले भी रिमांड लिया था, लेकिन अब मज़ीद रिमांड हमें 7 दिन का दरकार है, क्योंकि हमने शाहनवाज़ से पासपोर्ट और जो लड़की से एक ली गई रकम है वो बरामद करनी है, इसलिए हमें 7 दिन का मज़ीद रिमांड दिया जाए, और जो कि बेहद ज़रूरी है क्योंकि एक हीनियस क्राइम है और कुछ चीज़ें मज़ीद बरामद करनी है तो रिमांड दिया जाए। उसके अलावा एयाज़ अमीर के हवाले से जज साहब ने पूछा कि जी एयाज़ अमीर, तो उन्होंने कहा कि जी एयाज़ अमीर जो है ये वालिद हैं और मकतूला के वारसान ने जो है 161 के तहत इनको नामज़द किया है कि ये मुकम्मल तौर पर इस कत्ल की साजिश में मुलव्वस थे और इन्होंने जो है निकाह को खुफिया रखा। और शाहनवाज़ ने जो शादी की चकवाल में जाकर उसने 2 दिन के लिए उस लड़की को चकवाल में एयाज़ अमीर के घर में रखा था। वकुआ में जो है एयाज़ अमीर का क्या किरदार है, जज साहब ने पूछा, तो इस पर बताया गया कि वारसान ने नामज़द किया है, जो कुछ हुआ इस बारे में इनको इल्म था और इसी हवाले से हमने तफ्तीश करनी है। ये एक संगीन नौयत का मामला है और लड़की की फैमिली जो है वो कनाडा में है। यहाँ पर जो है तफ्तीशी ने अपनी बात ख़त्म की। उसके बाद एयाज़ अमीर क्योंकि ख़ुद अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि जी मैं कुछ सबमिशंस देना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त दें। तो जज साहब ने इजाज़त दी। एयाज़ अमीर ने कहा कि जनाब ये बहुत ही दिल को सदमा पहुँचाने वाला मामला है, इसकी FIR जो है वो पुलिस की मुद्दत में दर्ज हुई है। वकुआ की इतला देने वाला आपके सामने खड़ा हुआ है। टेलीफोन पर वाक़या का पता चला तो मैं चकवाल में था और मैंने फ़ौरन IG को फ़ोन किया। IG ना मिले, मैंने उनको मैसेज छोड़ा। उसके बाद SSP रोलर को जो है मैंने उसे कॉल की और उसे बताया कि ख़दशा है कि अगर कोई वारदात हुई है और कोई ज़ख्मी है तो आप जल्दी पहुँचें, ताकि अगर वो ज़ख्मी है तो उसकी जान बचाई जा सके और उसको जो है तिब्बी इमदाद दी जा सके। और मैंने उनको बारहा कहा कि जी आप जल्दी पहुँचें। SHO को रास्ता तक मैंने ख़ुद बताया। जब पहुँच गए, तकरीबन इस दौरान मेरी SHO से 3 से 4 बार बात हुई। जब वहाँ पे पहुँच गए तो उन्होंने पर्चा दर्ज किया और मैं उधर से चकवाल से जो है रवाना हो गया। उसके बाद जो है अगर आप कहें तो एयाज़ अमीर साहब ने कहा मैं ये पढ़ देता हूँ इन्होंने क्या मेरे पे FIR काटी है, तो जज साहब ने कहा नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, आप अपना बयान कंटिन्यू करें। इसके बाद वो कहते हैं कि जी FIR में पूरा जो है जो इन्होंने पुलिस ने वर्जन लिया है कि ये गश्त कर रहे थे, इनको इत्ला मिली। वालदा ने कहा कि ये वकुआ हुआ है और FIR में इन्होंने मेरा कहीं जिक्र नहीं किया है, मैं FIR में मेरा कोई जिक्र नहीं है। अच्छा, इनके अंकल ने, वो कहते हैं कि अंकल ने बयान दिया है कि 109 में ये शरीक हैं, मेरे शरीक होने का चार्ज लगने का कोई सबूत तो दे दें जिससे ये पता चले कि मैं इस मामले में शरीक जुर्म हूँ। अगर कोई फेरी टेल बनानी है, कोई कहानी गढ़नी है, तो कहानी गढ़ने के लिए भी कोई बेस चाहिए होती है, वो बेस पुलिस के पास नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी एयाज़ अमीर साहब ने आगे अपने बयान में कहा कि 9:16 पर ये बात बड़ी, उन्होंने कहा कि जी हाँ, एक चीज़ उन्होंने कहा कि जी वारदातें होती हैं पाकिस्तान में, आपको भी पता है, यहाँ पर ऐसे ऐसे क्राइम्स होते हैं जिसके बाद लाशें भी गायब कर दी जाती हैं और जो वहाँ पर मौजूद शवाहिद होते हैं उनको भी टेम्पर्ड कर दिया जाता है। ऐसा इस मामले में कहीं नहीं हुआ, ना लाश गायब हुई। पुलिस वालों से पूछ लें, जब ये वहाँ का वकुआ पर पहुँचे तो तमाम सबूत वैसे ही इंटैक्ट थे और किसी ने भी इस मामले को जो है छुपाने की या उसको ज़ाय करने की कोशिश नहीं की। एयाज़ अमीर साहब ने बताया कि मुलज़िम के वालिदा ने फ़ोन जब किया तो मैंने उसे फ़ोन पर कहा कि इसको कहीं भागने ना देना, दरवाज़ा बंद कर लो, ये बाहर ना जा पाए, और साथ ये भी कहा कि अगर कोई मुलाज़िम
मुलाजिम मौजूद है तो उससे कहो इसे रस्सियों से बांध दे ताकि पुलिस इसे आकर पकड़ ले। वो कहता है कि जी यहाँ लाशें गायब हो जाती हैं। इन्होंने कहा कि जी कल अजमीर ने कहा कि कल एक रोज़ा रिमांड इन्होंने कहा कि जी वकूआ के बारे में जो है पूछ गुछ करनी है। तो मुझे ये बताएं कि मैं ना तो मौजूद था, ना मेरा कोई इस वाक़े से ताल्लुक़ था, मैं ख़ुद चकवाल में था। पुलिस के कल DSP ने ये माना कि जी मैं चकवाल में था और मैंने ही कॉल पे DSP को इतला दी है, तो मेरा इस वाक़े से क्या ताल्लुक़ बनता है। 9:16 पर मुझे इतला मिली तो मैं जो है अफसरान को कह रहा हूँ कि जल्दी पहुँचें। ये जो कहानी बनाई गई है इसमें मुझे खामखा मुलव्वस किया जा रहा है और आप देखें कि अगर इस तरह मामला हुआ तो फिर आइंदा कोई भी इस तरह का कत्ल होगा, जो कोई चीज़ होगी तो जो लोग हैं वो ये सोचेंगे कि इससे बेहतर है ना ही बताएं पुलिस को, तो इससे अच्छा है। आइंदा कोई वाक़या होगा तो लोग क्या करेंगे। अच्छा, उसके बाद जी उन्होंने कहा कि मुल्ज़िम का इन्होंने मेरे ऊपर एक वो किया है कि जी इससे तफ्तीश करनी है। कल इन्होंने मेरी रिमांड लिया। रिमांड के दौरान इन्होंने मुझसे इस एयानत के बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं पूछा। इन्होंने मुझसे क्या तफ्तीश की है, पहले इनसे ये कुछ पूछ तो ले कि इन्होंने इन्वेस्टिगेशन मुझसे क्या की है। पुलिस को बताने वाला मैं हूँ, पुलिस को इत्तला देने वाला मैं हूँ। सच है या झूठ है वो सब इनको पता है। इसके बाद जी जो लॉ ऑफिसर थे उन्होंने अपने जो बात की, उन्होंने कहा कि जी आप इनका रिमांड दे दें, हमने ये चेक करना है। कहा आज़मीर साहब की तरफ से कि जी इनकी तरफ से कहा गया कि जी रिमांड दे दें, हमने ये चेक करना है कि आया ये जो आज़मीर ने कहा ये सच भी है या नहीं है। उसके बाद आज़मीर ने कहा कि DSP भी यहाँ पे माना, ये इनकारी नहीं है। प्राइवेट में ये मुझे सराहते हैं और कहते हैं कि आप बड़े ईमानदार, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हैं, लेकिन यहाँ आकर अदालत में कुछ और मौक़िफ़ देते हैं। उसके बाद जी लॉ ऑफिसर जो है उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि जी इनका किरदार जो है वो कॉन्स्पिरेसी का है। इनके जो है इनको सारा पता था। ये शादी से शुरू हुई कॉन्स्पिरेसी, बाकायदा मनसूबा बंदी के साथ शादी की गई। तो जज साहब ने पूछा कि ये जो शादी हुई है आप क्या कह रहे हैं कि ये बाकायदा एक मनसूबा बंदी से होती है कि पहले शादी होगी और बाद में कत्ल किया जाएगा। तो इसके ऊपर जो है आज़मीर ने कहा कि अगर ये कॉन्स्पिरेसी की बात कर भी रहे हैं, एक तो मैं शादी में कहीं शरीक भी नहीं था, और कोई बुनियाद तो बनाएं कॉन्स्पिरेसी की, कोई इसके हवाले से सबूत तो दें, कुछ तो बताएं। लड़का 37 साल का है, लड़की 37 साल के, इंडिपेंडेंट है, मेरे से अलग रह रहे हैं, ये एक वकूआ हुआ है तो इसमें ये मुझे कैसे मुलव्वस कर रहे हैं। निकाहनामा वगैरह मौजूद है, आज़मीर साहब की तरफ से एक वकील पेश, उन्होंने कहा निकाहनामा मौजूद है जिसमें ये वाज़ेह है कि आज़मीर साहब गवाहों की लिस्ट में भी शामिल नहीं है। उसके बाद ये अदालत बर्खास्त हुई, मुलज़मान को ले जाया गया। मुलज़मान के ले जाते हुए बहुत धक्कम पेल हुई, सहाफ़ियों से, पुलिस की गड़बड़ हुई, लोगों से हुई, बहुत कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद रिमांड दे दिया गया। आज़मीर साहब का 1 दिन का रिमांड हुआ है और शाहनवाज़ को 3 दिन के रिमांड के ऊपर जो है जज साहब ने पुलिस के हवाले कर दिया है। कल आज़मीर को पेश किया जाएगा और उससे आगे 2 दिन बाद जो है शाहनवाज़ को। ये आज की कोर्ट की समाअत थी, लेकिन कुछ मज़ीद चीज़ें आज इसके अलावा भी हुई हैं इस केस में, वो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। आज की इस वीडियो से इजाज़त दें, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्ताबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। वो यार वाला था ये अपना से हाँ